जब मायावती निकलती थी तो सड़कें चांदी की तरह चमक जाती थी। सैकड़ों अधिकारी तो मायावती के सामने कांपते हुए पहुंचते थे। यूपी के बड़े बड़े माफिया, बड़े बड़े राजा भी मायावती से डरते थे। लेकिन सियासत की सबसे दमदार महिला गुमनामी में क्यों है? योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर, योगी की सख्ती या योगी का गुस्सा जो आप देख रहे हैं, कभी ऐसा ही या इससे ज्यादा सख्त रूप मायावती का इसी यूपी की सियासत में देखा गया? क्या मायावती ये मानकर बैठी हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार कहीं नहीं जाने वाली है, इसीलिए वो चुनाव में ज्यादा मेहनत करती नहीं दिखाई दी? ये सवाल इसलिए क्योंकि जब मायावती ने सियासत में कदम रखा तब मुश्किल हालातों में भी वो चुप नहीं बैठी। यूपी में समाजवादी सरकार में कार्यकर्ता बेलगाम थे, तब अकेले मायावती ने ही उनसे लोहा लिया। लेकिन आज मायावती की कहानी एक आम इंसान की तरह हो गई है। सुबह उठना, तैयार होना, नाश्ता करना, फोन पे बात करना, फिर कुछ काम और फिर लंच के बाद आराम, उसके बाद फिर नाश्ता, फिर काम और फिर हालचाल और डिनर। मायावती सियासत में हर मोहरा तय करती थी, फिर खुद मोहरा क्यों बन गई? क्या मजबूरी थी? हमने ये रिपोर्ट लिखने से पहले ढेरों रिपोर्ट पढ़ी, हालांकि नतीजा किसी के पास नहीं। मायावती की खामोशी का राज किसी के पास नहीं। लेकिन कुछ पत्रकार मानते हैं कि मायावती के लिए बीजेपी ने एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई वाली स्थिति पैदा कर दी है। मायावती क्यों खामोश है, इस बात को समझने के लिए 3 साल पहले चलते हैं। देश में लोकसभा चुनाव था और मायावती ने अपनी एक रैली में आकाश आनंद को पहली बार राजनीतिक जमीन पर कदम रखने के लिए आगे किया। आकाश आनंद मायावती के उत्तराधिकारी के तौर पर देखे गए। आकाश आनंद मायावती के भाई आनंद के बेटे हैं, लेकिन आज ना तो मायावती, ना ही आकाश आनंद और ना ही मायावती के भाई आनंद किसी चर्चा में हैं या फिर यूपी के रण में बहुत धुरंधर पारी खेलते नजर नहीं आ रहे हैं। कई लोग नाम न छापने की शर्त पर कहते हैं कि मायावती की कमजोरी है, आय से अधिक संपत्ति मामले में केंद्र सरकार के पास बहुत कुछ है, इसीलिए मायावती के ऊपर किसी एक पार्टी का दबाव बहुत हद तक बना है। मायावती अगर कुछ करती हैं तो उन्हें उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। मायावती जिससे अपना उत्तराधिकारी मानती हैं, उसका भविष्य दांव पर लग सकता है। ऐसे हालात में मायावती की शांति ही सारे सवालों का जवाब हो सकता है, क्योंकि बीजेपी मायावती के साथ सपा को भविष्य में भारी नुकसान पहुंचाना चाहती है। कुछ लोग मानते हैं कि मायावती को ये एहसास है कि सत्ता परिवर्तन नहीं होने वाला है, ऐसे में अपने उत्तराधिकारी को संभाले रखना ज्यादा जरूरी है। मायावती की एक भी रैली न होना संकट की ओर इशारा करता है। मायावती ने जो टिकट जारी किया उसमें आकाश आनंद की खूब चली, लेकिन मायावती कहाँ है, ये सवाल सबके मन में है। हालांकि बीएसपी बिना किसी बड़ी रैली या किसी बड़ी प्लानिंग के चुनावी मैदान में उतरने वाली पहली पार्टी है। चुनाव से पहले सभी पार्टी अपनी अपनी ताकत दिखाती हैं, लेकिन इस बार बीएसपी ने ताकत क्या, हल्की जोर आजमाइश तक नहीं की। मायावती अखिलेश यादव को निशाने पर लेती हैं, अखिलेश यादव पर बोलती हैं, तो कुछ लोग मानते हैं कि मायावती बीजेपी के साथ है, बीजेपी को जीत के बाद समर्थन देंगी, जबकि जमीन पर चर्चा ये है कि बीएसपी का वही कैंडिडेट जीत हासिल करेगा जो बीजेपी को हराने का दम रखता हो। साफ है कि मायावती की नब्ज पर किसी एक बड़ी पार्टी का हाथ है और मायावती भी वक्त के इंतजार में है। आकाश आनंद के भविष्य के बारे में वो 2 कदम पीछे ही चलने की सोच रही हैं, क्योंकि एक किस्सा है, वो सुन लीजिए, आप समझ जाएंगे मायावती कौन है। राजा भैया को कौन नहीं जानता, राजा भैया की हर सरकार में चलती रही, लेकिन जब मायावती सत्ता में होती हैं, तो राजा भैया की कुटी उजाड़ वाटिका हो जाती है, राजा भैया का तालाब खुदवा देती है। फिलहाल आज मायावती का वक्त नहीं है, तो माया भी शांत है। राजा का तालाब और यूपी की सियासत भी दलित वोटरों के लिए ज्यादा शोर नहीं कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट।